नमस्कार, दीप ज्ञान केंद्र में आपका स्वागत है। दीप ज्ञान केंद्र प्रस्तुत करता है संपूर्ण कंप्यूटर कोर्स। यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक रहने वाला है। यह कोर्स एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल मेंस को ध्यान में रख करके बनाया गया है। अगर आप ये कंप्लीट कंप्यूटर कोर्स कर लेते हैं तो आपको इसके अलावा कंप्यूटर पर कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दीप ज्ञान केंद्र पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या खास बात है इस कंप्यूटर कोर्स में? यह कंप्यूटर कोर्स बहुत ही सरल भाषा में है। इसमें जहाँ जहाँ ज़रूरत है चित्रों का भरपूर उपयोग किया गया है। यह अपने आप में संपूर्ण कंप्यूटर कोर्स है। इसके अतिरिक्त आपको कंप्यूटर से संबंधित कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक दिवसीय परीक्षाओं के सारे सवाल इस कोर्स के बाद आसानी से हल हो जाएंगे। शून्य से लेकर सिलेक्शन तक के सारे तथ्य इसमें उपलब्ध हैं। कमज़ोर से कमज़ोर छात्र भी इस कोर्स को पूरा करने के बाद कंप्यूटर के जानकार हो जाएंगे। ओके, इस कंप्यूटर कोर्स में हम लोग देखेंगे 22 चैप्टर्स के बारे में। यानी कि हम लोग इसकी विशेष सूची पहले एक सरसरी नज़र से देख लें। इसमें पहला जो चैप्टर होगा वह कंप्यूटर क्या है, यानी व्हाट इज़ कंप्यूटर। दूसरा जो चैप्टर होगा वो होगा कंप्यूटर से संबंधित शब्द संक्षेपों की सूची, यानी लिस्ट ऑफ कंप्यूटर रिलेटेड अब्रीविएशंस। तीसरा है कंप्यूटर का विकास, यानी डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। और चौथा जो चैप्टर है वो कंप्यूटर का वर्गीकरण है, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। ओके, पांचवा है इनपुट और आउटपुट डिवाइस। छठा है पर्सनल कंप्यूटर। सातवां है विंडोज़ के कीबोर्ड शॉर्टकट बटन। आठवां है कंप्यूटर से संबंधित आविष्कार और आविष्कारकों की सूची, जो इन्वेंशंस और इन्वेंटर्स होंगे वो हम देखेंगे इसमें। फ्लो चार्ट और कंप्यूटर की भाषाएं, मल्टीमीडिया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मेमोरी, कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट, नेटवर्क एंड डेटा सिक्योरिटी, नंबर सिस्टम, सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, मिसलेनियस, जो विविध, जो इन सारे चैप्टर्स में आपको नहीं मिलेंगे उसको हम देखेंगे विविध में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं पहले चैप्टर से, जो कि है कंप्यूटर क्या है, यानी व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो दिए गए डेटा को उपयोगी डेटा के रूप में परिवर्तित करता है। ठीक है, यानी कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन कन्वर्ट रॉ डाटा इनटू यूजफुल डेटा। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। आप ध्यान से समझिए पहले, और अगर कोशिश करिए, अगर ये याद हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कंप्यूटर की परिभाषा बताइए, तो थोड़ा सा एक आध चीज़ें याद रहें तो थोड़ी अच्छी बात है। कंप्यूटर क्या है तो आप ऐसे ही बोल देना, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो दिए गए डेटा को उपयोगी डेटा में परिवर्तित करता है। या बोलेंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर, तो आप बोलना कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन कन्वर्ट रॉ डाटा इनटू यूजफुल डाटा। देखिए, डाटा शब्द जो है, ठीक है, इसको हम डाटा भी बोल सकते हैं और डेटा भी बोल सकते हैं। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कई बार हम इसको डाटा भी बोलेंगे डेटा भी बोलेंगे, और आपको जो अच्छा लगे वो बोलिए, क्योंकि दोनों ही सही है। ओके, देखिए, कंप्यूटर में हम कोई इनपुट देते हैं, प्रोसेस से हमें आउटपुट प्राप्त होता है। ठीक, यानी कि जो रॉ डेटा है उसको क्या कन्वर्ट किस में कर देता है, एक यूजफुल डेटा में। ठीक है, देखिए कंप्यूटर का एक चित्र इसमें दिया हुआ है। ये है मॉनिटर, ये है सीपीयू, ये है कीबोर्ड। ये आप सारे लोग जानते हैं, लेकिन ये बेसिक है कंप्यूटर का, तो मेरा बताना फर्ज है। ठीक, देखिए कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन के कंप्यूटेयर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना, साथ सोचना। ठीक, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। देखिए,
कंप्यूट शब्द का प्रयोग इंग्लिश भाषा में बहुत पहले से होता आ रहा है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। लेकिन जो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई वो लैटिन के कंप्यूटर शब्द से हुई। ये थोड़ा सा आप याद रखिए, ऐसा मत सोच लीजिए कि नहीं वही इंग्लिश शब्द से हुआ, ऐसा नहीं है। ओके। कंप्यूटर के अवयव या इसके घटक या अंग के बारे में हम बात करेंगे, यानी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे। तो ये टोटल 3 इसके घटक होते हैं। पहला है हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर, तीसरा है डेटा। यानी कंप्यूटर के टोटल कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 3। या तो उसका हार्डवेयर होगा, या तो उसका सॉफ्टवेयर होगा, या तो डेटा होगा। हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसे हम देख व छू सकते हैं, जैसे आप माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर, ये सारी चीज़ें। देखिए माउस है ये, आप लोग जानते हैं लेकिन फिर भी देख लीजिए। देखिए कीबोर्ड हो गया, ये सीपीयू हो गया, और ये है मॉनिटर। सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है, जैसे एमएस ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का समूह होता है जो कंप्यूटर को यह बताता है कि उसे क्या करना है और कैसे करना है। इसे न तो हम छू सकते हैं और न ही भौतिक रूप से देख सकते हैं। ठीक है। दूसरी भाषा में समझे तो हार्डवेयर यदि कंप्यूटर का शरीर है तो सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा है। हम लोग आत्मा को देख नहीं सकते। ठीक। देखिए डाटा या डेटा किसे कहते हैं? अव्यवस्थित आंकड़ों या तथ्यों को डेटा कहते हैं। कोई भी नंबर यानी कोई भी संख्या हो, अक्षर यानी लेटर्स हो, टेक्स्ट हो, चित्र यानी इमेज हो, आवाज़ यानी ऑडियो, चलचित्र यानी वीडियो हो, ये सारी चीज़ें डेटा हो सकती हैं। ठीक। डेटा कितने प्रकार के होते हैं? देखिए इसका तो एक प्रकार है न्यूमेरिक डेटा, यानी कि संख्यात्मक डेटा। 0 से 9 तक के अंकों का उपयोग करके बना हुआ डेटा न्यूमेरिक डेटा कहलाता है। जैसे कर्मचारियों की सैलरी, मान लीजिए किसी की सैलरी 50,000 है। ठीक। या कोई भी अंक 10, 20, 25, 50, 1 लाख जो भी है, ये क्या है? एक न्यूमेरिक डेटा है, यानी संख्यात्मक डेटा है। ठीक। डेटा का तो एक प्रकार ये हो सकता है। देखिए दूसरा है अल्फ़ाबेटिक डेटा। इसको हिंदी में अक्षर डेटा या वर्णमाला डेटा बोलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ए टू जेड या हिंदी वर्णमाला के अक्षरों से मिलकर के बना डेटा अल्फ़ाबेटिक डेटा कहलाता है। ठीक। जैसे कि किसी का नाम है, मान लीजिए अल्पेश, तो ये क्या हुआ? एक वर्णमाला डेटा हुआ, यानी अल्फ़ाबेटिक डेटा हुआ। ठीक। देखिए तीसरा है अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा, यानी अक्षर संख्यात्मक डेटा। इसमें अंकों यानी 0 से 9 तक के अंकों का भी प्रयोग होगा, अक्षरों यानी कि ए टू जेड लेटर्स का भी प्रयोग होगा, विशेष चिन्हों का भी प्रयोग होगा। जैसे कि एड्रेस, मान लीजिए किसी का एड्रेस है A/2, यहाँ पर हम दिल्ली लिख देते हैं। ठीक। दिल्ली, तो इसमें स्पेशल कैरेक्टर का भी यूज़ हो गया है, और इसमें लेटर्स भी यूज़ हो गए हैं, अंक भी यूज हो गया है। तो यानी कि इस तरह का जो डेटा होता है वो अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा होता है। ठीक। देखिए एक डेटा होता है ध्वनि डेटा, यानी साउंड डेटा। इसमें सभी प्रकार की आवाज़ शामिल हो जाते हैं। रेखा चित्र डेटा यानी ग्राफिक्स डेटा, इसमें चित्र, रेखा चित्र या ग्राफ आते हैं इसमें। जब चलचित्र एक अलग डेटा है, चलचित्र डेटा, इसमें क्या होता है? जैसे कि चलचित्र डेटा मतलब वीडियो डेटा, इसमें सभी प्रकार के चलचित्र यानी मूविंग पिक्चर्स से बने डेटा आते हैं। ठीक। अच्छा ये बताइए कि आप जानते हैं सूचना, अनुदेश, प्रोग्राम, एंड यूज़र, डिजिटल डिवाइड और डेटा प्रोसेसिंग किसे कहते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो देखिए, जानते हैं तो एक बार रिवाइज कर लीजिए। देखिए सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन किसको कहते हैं हम? यह व्यवस्थित डेटा है जो अव्यवस्थित डेटा को प्रोसेस करने के बाद प्राप्त होता है। ओके। ये एक बिल्कुल व्यवस्थित डेटा है, ये अव्यवस्थित डेटा को प्रोसेस करने के बाद प्राप्त होता है। अनुदेश यानी इंस्ट्रक्शन,
कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए गए आदेश को ही अनुदेश कहा जाता है। ठीक, जो हम उसको आदेश देते हैं वही यानी कि अनुदेश कहा जाता है, यानी वही इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। देखिए, प्रोग्राम, कंप्यूटर को दिए जाने वाले अनुदेशों के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है। जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसी के समूह को हम प्रोग्राम कहते हैं। इंड यूजर किसे कहते हैं? वह व्यक्ति जो प्राय कंप्यूटर का विशेषज्ञ नहीं होता, परंतु दैनिक जीवन में कंप्यूटर और उससे संबंधित तकनीकी तथा प्राप्त सूचना का उपयोग करता है, एंड यूजर कहलाता है। ठीक, कंप्यूटर और इससे बने संबंधित एप्लीकेशन एंड यूजर को ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है। जैसे हम और आप क्या हैं? एंड यूजर हैं। हम लोग भले से विशेषज्ञ हो ना हो, लेकिन कंप्यूटर को तो यूज़ कर ही रहे हैं ना। ठीक, दैनिक जीवन में हम लोग कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं और ये जानते हैं कि जनरली बहुत सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं इससे क्या क्या हो सकता है। ठीक, तो हम लोग एंड यूज़र हैं। डिजिटल डिवाइड क्या होता है? एक टर्म है डिजिटल डिवाइड। तो कंप्यूटर तथा इससे संबंधित तकनीक का उपयोग करने वाले, ठीक, तथा इससे वंचित लोगों के बीच का जो अंतर होता है वो डिजिटल डिवाइड कहलाता है। नहीं समझे आप? देखिए, कंप्यूटर तथा इससे संबंधित तकनीक का उपयोग करने वाले तथा इससे वंचित लोगों के बीच का जो अंतर होता है वो डिजिटल डिवाइड कहलाता है। ठीक, डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है? इनपुट को आउट में परिवर्तित करने के लिए कंप्यूटर द्वारा की जाने वाली गणनाएं और कार्यों की जो श्रृंखला है वो डेटा प्रोसेसिंग कहलाती है। ठीक, इसको हम हिंदी में आंकड़ों का संसाधन भी कहते हैं। डेटा प्रोसेसिंग डेटा को उपयोगी सूचना में परिवर्तित करता है। ध्यान रखें, ये बहुत बार पूछा गया। डेटा प्रोसेसिंग क्या है? तो आप याद रखना कि डेटा प्रोसेसिंग डेटा को उपयोगी सूचना में बदलता है। ठीक, कंप्यूटर की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की गति बहुत ही तीव्र होती है। कंप्यूटर एक सेकंड में 10 लाख से भी अधिक निर्देशों को प्रोसेस कर सकता है। अतः कंप्यूटर की गति को MIPS, मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में मापा जाता है। ठीक, कंप्यूटर त्रुटि रहित कार्य करता है, विशाल भंडारण क्षमता की सुविधा देता है। कंप्यूटर के कार्य में एक रूपता होती है। जैसे हमने आपको बोला दो, देखिए यहाँ पर 2 + 2 कितना हुआ? तो आपने बोला 4। अगर मैंने बोला कि 56 + 58 + 4059 ऐड करिए, एक बार आपने कुछ ऐड किया, अगली बार कुछ और कर दिए। गलतियाँ हो सकती हैं क्योंकि हम लोग मानव हैं, लेकिन कंप्यूटर के कार्य में क्या होता है? एक रूपता होती है, वो गलतियाँ नहीं करता है और वो उसके कार्य एक जैसे ही होते हैं। अगर कोई बाहरी इस पर कोई वायरस ना है तो इसके कार्य की जो होती है उसमें एक रूपता होती है। ठीक, यह क्विक डिसीजन लेता है, यानी त्वरित निर्णय की इसमें क्षमता होती है। देखिए, आप इस चीज़ को भी जानिए कि भारत में जो पहला कंप्यूटर जो है वो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में 1956 में स्थापित किया गया था। ठीक, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, कोलकाता में 1956 में स्थापित किया गया था। ठीक है, कंप्यूटर में देखिए, भारत में कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग 16 अगस्त 1986 को बेंगलुरु के प्रधान डाकघर, यानी कि जो HO होते हैं, हेड ऑफिस, ठीक, HO हेड ऑफिस, वहाँ पर किया गया था। कब? 16 अगस्त 1986 को। जबकि भारत का प्रथम पूर्ण कंप्यूटरीकृत यानी कि कंप्यूटराइज्ड जो डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस है वो दिल्ली है। ठीक, 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, यानी कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ होता है कंप्यूटर और उससे संबंधित तकनीक का दैनिक जीवन में उपयोग कर पाने में सक्षम होना।
डिजिटल साक्षरता को, कंप्यूटर साक्षरता को डिजिटल साक्षरता भी कहा जाता है। ठीक, हर क्षेत्र में कंप्यूटर के बृहद अनुप्रयोग के कारण कंप्यूटर आधुनिक युग को कंप्यूटर युग की भी संख्या दी गई है। कंप्यूटर आधारित सूचना तकनीक को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक, ये सब आप लोग जानते हैं, फिर आप एक तरह से रिवाइज कर लीजिए। देखिए, कंप्यूटर की अपनी कुछ सीमाएं होती हैं, इसका कुछ अपना लिमिटेशन होता है। यह विद्युत पर निर्भर होता है, यह खर्चीला होता है, कंप्यूटर के पास खुद का कोई दिमाग नहीं होता, इसमें वायरस का खतरा रहता है। कंप्यूटर के उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में होता है, वैज्ञानिक अनुसंधान में, रेलवे और वायुयान के आरक्षण में, रेलवे और एयरलाइंस रिजर्वेशन में तो आपको पता ही है, बैंक में होता है, ये भी आपको पता है। ठीक, आरक्षा में होता है यानी डिफेंस में होता है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी यानी स्पेस टेक्नोलॉजी में होता है, प्रकाशन यानी पब्लिकेशन में होता है, मनोरंजन रिक्रिएशन में भी होता है, चिकित्सा यानी मेडिकल साइंस में, व्यापार यानी बिजनेस में, उद्योग यानी कि इंडस्ट्री में, कम्युनिकेशन यानी संचार में, प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन में, डिजिटल लाइब्रेरी में, और कम सूचनाओं के आदान प्रदान में तो होता ही है, सारे लोग यूज़ इसका करते ही हैं। डेटा प्रोसेसिंग, बड़ी बड़ी डेटा को भी प्रोसेस करने के लिए इसका उपयोग होता है। मौसम विज्ञान में इसका उपयोग होता है। देखिए, कंप्यूटर के उपयोग से होने वाला प्रभाव, तो इससे कागज़ की बचत होती है, त्रुटि रहित कार्य करने में सक्षम होता है, कार्य की गुणवत्ता समान रहती है, समय की बचत होती है, और इससे इसके नुकसान ये भी है कि बेरोजगारी में बढ़ोतरी भी होती है। ठीक, तो चलिए इस पर आधारित हम लोग कुछ प्रश्न कर लेते हैं। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा काम नहीं करता है, बताइए। इनपुटिंग का काम नहीं करता, कि आउटपुटिंग का, कि प्रोसेसिंग का, कि अंडरस्टैंडिंग का? ये है अंडरस्टैंडिंग का। ओके, अल्फा न्यूमेरिक डेटा में प्रयोग किया जाता है, बताइए। अंकों का, अक्षरों का, चिन्हों का, कि उपयुक्त सभी का? इसमें होगा उपयुक्त सभी का। देखिए, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है किसको? नंबर को, डेटा को, इनपुट को, प्रोसेसर को? बताइए, अपने ऑप्शन करंट बॉक्स में लिखिए। देखिए, डेटा को, ओके, यह डेटा को प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। अगला सवाल है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? डेटा को सजाना, डेटा का संग्रहण करना यानी स्टोरेज करना, डेटा को उपयुक्त बनाना, या उपयुक्त सभी? इसका होता है डेटा का उपयोग, डेटा को उपयोगी बनाना। देखिए, अगला सवाल है, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में, प्रोग्राम लिखने में, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने में, प्रोग्राम बनाने में, दूसरे कंप्यूटर को हैक करने में? बताइए। इसका उत्तर होगा आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में। ठीक, अगला जो प्रश्न है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं 2 दिसंबर, 5 अगस्त, 14 नवंबर, 22 मार्च। बताइए, इसका सही आंसर है 2 दिसंबर। ठीक, तो यहीं पर हमारा कंप्यूटर का जो पहला चैप्टर है, कंप्यूटर क्या है, वो समाप्त होता है। और मुझे यकीन है कि आप लोगों को यह सीरीज, यह चैप्टर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए